बहता हुआ पानी आपके सबसे बड़े सपने का जवाब और उसे पूरा करने की हिम्मत अपने अंदर छुपाए बैठा। आज हम एक छोटी लड़की जानवी की कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसका एक सपना था, बहुत सीधा साधा, लेकिन उसके लिए बहुत दूर। एक ऐसी कहानी जो आपको यकीन दिलाएगी कि कभी कभी बस एक आवाज, चाहे वो नदी की ही क्यों ना हो, आपकी जिंदगी बदल सकती है। मेरे साथ बने रहिए, ये वाली बहुत खास है। हेलो और वेलकम बैक टू इंग्लिश चैटर बॉक्स। रीड करने, लर्न करने और इंग्लिश लैंग्वेज से प्यार करने की आपकी फेवरेट जगह। मुझे बहुत खुशी है कि आप आज यहाँ हैं। आज हम एक खूबसूरत कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द डे द रिवर स्पोक, और इसे कमला नायर ने लिखा है। ये स्टोरी आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से ली गई है और आज हम इसे साथ में पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड, मोमेंट बाय मोमेंट, ताकि आखिर तक आप इस कहानी को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि महसूस भी करें। चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ा चमकीला आंसू उसकी नाक से फिसलकर नीचे गिरा, फिर एक और। पहली ही लाइन से हमें कुछ महसूस होता है। एक छोटी लड़की नदी के किनारे अकेली बैठी रो रही है। जल्दी हमें उसका नाम पता चलता है, जानवी। और उसके साथ नदी के किनारे बैठे हैं एक किंगफिशर, एक हरी छिपकली और बांस के पत्तों की सरसराहट। ये जगह बहुत सुंदर और शांत है, लेकिन जानवी का दिल भारी है। और तभी कुछ अद्भुत होता है। एक उन्नींदी बुदबुदाती सी आवाज उस खामोशी को तोड़ देती है। अरे अरे, क्या बात है? जानवी इधर उधर देखती है। वहां कोई नहीं है। छिपकली नहीं, किंगफिशर नहीं, तोते? वे चीखते हैं, लेकिन ये आवाज नरम थी, लगभग बहते पानी जैसी। और फिर वो दोबारा बोलती है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, पता है, और तुम्हें सच में डरना भी नहीं चाहिए, जब तुम मुझे देखने हर दिन यहाँ आती रही हो। वो नदी थी। हाँ, नदी उससे बात कर रही थी। नदी जानवी से पूछती है कि क्या बात है, और जानवी दिल खोल कर बात करती है। वो कहती है, वे मुझे स्कूल नहीं जाने देते। जब वो छोटी थी तब उसने अपनी माँ से पूछा था, मैं ईटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती? और उसकी माँ हमेशा कहती थी, शायद बाद में, शायद अगले साल। लेकिन वो बाद में कभी आया ही नहीं। बेबी रामू पैदा हुआ, फिर छोटा अप्पू, और जानवी हमेशा पीछे छूटती गई, छोटे बच्चों का ध्यान रखने के लिए, घर के कामों में मदद करने के लिए। अब वो लगभग 10 साल की है और वो कभी स्कूल नहीं गई। वो नदी से कहती है, मुझे स्कूल जाने से डर लगता है, और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। मैं ईटन और मीना की तरह पढ़ना सीखना चाहती हूँ। और फिर वो एक बहुत सुंदर बात कहती है। वो नदी को वे सारे सवाल बताती है जो उसके मन में जल रहे थे। पीले फूलों में मकड़ियां पीली क्यों होती हैं? बांस के पेड़ सरसराते क्यों हैं? चांद हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है? खेतों में छोटी मछलियां मेंढक क्यों बन जाती हैं? एक बच्ची जो जिज्ञासा से भरी हुई है, एक बच्ची जो सीखने की हकदार है। नदी उसकी बात सुनती है और फिर धीरे से, समझदारी के साथ नदी कहती है, मुझे तो लगता है कि छोटी लड़कियां भी छोटे लड़कों जितना कर सकती हैं। तुम एक सुबह चुपचाप निकल जाना और स्कूल में जाकर बैठ जाना और सुनना कि वहां क्या हो रहा है। शायद टीचर तुम्हें रुकने दे। जानवी बहुत डर जाती है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, वे मुझे भगा देंगे। लेकिन नदी प्यार से हंसती है और उसे याद दिलाती है, तुम डरी हुई, तुम जिसे हरी छिपकली से डर नहीं लगता, या बांस के झुरमुट में सांप से, या पुल के पास से गरजती हुई निकलने वाली बड़ी ट्रेनों से। नदी उसे जहाजों के बारे में भी बताती है, बहुत बड़े बोट्स जो समुद्र में चलते हैं और जिनकी लाइट्स पूरी रात चमकती रहती हैं। जानवी मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसने पहले कभी जहाजों के बारे में नहीं सुना था, लेकिन नदी उसे फिर से एक सीधी सच्ची बात पर ले आती है, 4 सिंपल पावरफुल शब्दों के साथ। इट्स अप टू यू। ये शब्द जानवी के मन में रह जाते हैं और अगले ही दिन दिल जोर जोर से धड़कता हुआ, छोटा अप्पू उसके कंधे पर सोया हुआ, जानवी स्कूल तक चलकर जाती है। वो दरवाजे पर खड़ी होती है। वो सुनती है। टीचर एक राजकुमार अशोक की कहानी पढ़ रहे होते हैं, जो बाद में एक महान राजा बना। वो धीरे धीरे और पास आती है, फिर और पास, जब तक कि वो पीछे वाली पंक्ति में दूसरे बच्चों की तरफ बैठ नहीं जाती।
टीचर उसे देख लेते हैं और उसे भगाने के बजाय वे प्यार से कहते हैं, अगर तुम सच में मेरे स्कूल आना चाहती हो जानवी, तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। उस शाम टीचर जानवी के घर जाते हैं। वे उसके पिता से बात करते हैं और कुछ बदल जाता है। जानवी की माँ, जो हमेशा कहती थी शायद बाद में, अपनी बेटी की तरफ देखती हैं और कुछ ऐसा कहती हैं जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं कहा था। लड़कियों को जितना वे चाहें उतना सीखना चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी दादी ने मना कर दिया था। एक माँ का पछतावा, एक माँ की उम्मीद, सब कुछ एक शांत से पल में। और जानवी, अब उसके पास एक सपना है, सिर्फ स्कूल जाने का नहीं, बल्कि एक दिन खुद टीचर बनने का। अपने गांव में घर घर जाकर हर छोटी लड़की को पढ़ने के लिए बुलाने का। अगली सुबह स्कूल शुरू होने से पहले वो दौड़कर फिर नदी के पास जाती है। मैंने कर दिखाया। वो पुकारती है, मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने कर लिया और अब वे मुझे स्कूल जाने दे रहे हैं। और नदी हमेशा की तरह समझदार, हमेशा की तरह अपनापन भरी, हल्के से हंसती है और कहती है, फिर आना छोटी लड़की, और मैं तुम्हें उन जहाजों के बारे में बताऊंगी जो समुद्र में चलते हैं। अब यह कहानी हमें सोचने के लिए